सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। ये इमोशनल ड्रामा मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आभा में एक लाइन पढ़ा था, एक लाइन, पूरी आभा नहीं जानता हूं लेकिन एक लाइन कभी कभी याद करता हूं। यक्कई मुदल के जियरा पर चमके 3 लाख तलवार। यक्कई मुदल के जियरा पर चमके 3 लाख तलवार। वाह! लेकिन जब एक बार घूमता हूं तो सारी तलवार नाम में बंद हो जाती है। और मेरा मानना है भाइयों, जब भगवान राम को वनवास हुआ, भरत बहुत विकल हुए, बहुत अधीर हुए कि मेरे कारण भैया को वनवास हो गया। तो गुरु वशिष्ठ समझाते हैं, सुनो भरत भाभी प्रबल, सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हाँ निलाव जीवन मरण जस अब जस विधिहार। मेरा मानना है मेरे भाइयों, ये आरोप मेरे ऊपर बनता नहीं है, मेरे ऊपर शोभा नहीं देता है, लेकिन ये आरोप मेरे ऊपर इसलिए लगा है कि भगवान मुझको माध्यम बना करके कोई बड़ा काम लेना चाहते हैं। ये आरोप मेरे ऊपर इसलिए लगा, ये आरोप मेरे ऊपर इसलिए लगा, और इसीलिए मैंने निश्चित किया है, आज ये आरोप से न गांव सुरक्षित है, न शहर सुरक्षित है, न विद्यार्थी सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है, न संत सुरक्षित है, न अधिकारी सुरक्षित है आज इस आरोप से। और ये आरोप एक ऐसा आरोप है कि किसी के ऊपर भी लगा दो, किसी के ऊपर भी लगा दो तो अपने ही लोग कहने लगते हैं, अरे भैया बिना धुआं के, बिना आग के धुआं नहीं उठा, कुछ ना कुछ तो होगा। अरे भैया ये कलयुग है, कलयुग, कबीरदास की उल्टी बानी, ये कलयुग है। कबीरदास की उल्टी बानी और बरसाई कंबल भीजे पानी, ये कलयुग है। ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो रहा है। नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास, सक्षम होते हुए अपने सामने हो रहे पाप को जो रोकने की कोशिश नहीं करता है वो भी पाप का भागीदार होता है, वो भी पाप का भागीदार होता है। और इसीलिए कहना चाहता हूं कि नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास, और जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। और मेरे नौजवान बच्चों, मेरी उम्र 65 साल की है, मेरी उम्र 65 साल की है। हमें आजाद भारत में जन्म लेने का मौका मिला। हम सब लोग जानते हैं 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन हमको 57 में जन्म लेने का मौका मिला। लेकिन मैंने आजादी के संघर्ष को थोड़ा थोड़ा देखा, आजादी के संघर्ष को थोड़ा थोड़ा देखा, कैसे आजादी मिली, कितने लोगों ने बलिदान किया, कितने लोगों ने क्या किया। और मेरे भाइयों, आजादी के बाद एक संघर्ष मैंने और देखा। सन 1975 में
इंदिरा जी ने इस देश के ऊपर इमरजेंसी लगाई थी। इंदिरा जी ने इस देश के ऊपर एक इमरजेंसी लगाई थी। उस समय छात्र नेता तक जेल में थे। बाहर कौन थे? जो कांग्रेस से जुड़े थे। कांग्रेस के अलावा अगर किसी भी पार्टी से कोई नेता जुड़ा था तो उसका स्थान जेल में था। मुझे विश्वास है कि आपके इलाके से भी कई लोग उस समय जेल में रहे होंगे। लेकिन मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं कि आजादी का तो संघर्ष मैंने नहीं देखा, आजादी का संघर्ष तो मैंने नहीं देखा, लेकिन सन 1975 का इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उस संघर्ष को मैंने देखा और उसमें भी मुझे जेल जाने का मौका मिला था, मैं भी जेल गया था। लेकिन भाइयों, आजाद भारत में या 60-65 साल के इतिहास में ये छोटा सा मसला जितना बड़ा बन चुका है, इतना समर्थन, याद करना, इतना समर्थन आज तक किसी को नहीं मिला जितना समर्थन आपके बेटे को मिल रहा है, आपके भाई को मिल रहा है। मेरे नाम पर अगर क्षत्रिय खड़ा है तो ब्राह्मण भी खड़ा है, और ब्राह्मण भी खड़ा है तो गुज्जर भी खड़ा है, गुज्जर भी खड़ा है तो कुर्मी भी खड़ा है, लोहार भी खड़ा है, यादव भी खड़ा है, भाई भी खड़ा है, गरबिया भी खड़ा है, तेली भी खड़ा है, मुसलमान भी खड़ा है और जाट भी खड़ा है, इतना समर्थन आज तक किसी को नहीं मिला। भाइयों, ये क्या माया। मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ता हूं, थोड़ा बहुत चिंतन करता हूं। मैं रोज अपने आप से सवाल पूछता हूं कि ये आरोप मेरे ऊपर क्यों लगा, और दूसरा पूछता हूं कि इतना बड़ा समर्थन जिसमें जाति टूट गई, प्रांत टूट गया। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर भी 85% का रेशियो आपके बेटे के साथ है, 15% में अकेले खड़े। पूरा देश आपके बेटे को कौन जानता था? कितने लोग जानते थे? पूरा देश, कश्मीर से कन्याकुमारी से तमिलनाडु, पूरा साउथ, पूरा नॉर्थ, कोई महाराष्ट्र, कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहां से आपके इस बेटे को समर्थन ना आ रहा हो, जहां से लोग सद्भावना न रख रहे। और इन सब तमाम बातों को जब मैं देखता हूं तो मुझको लगता है कि ऊपर वाला कोई काम लेना चाहता है। अब वो काम क्या होगा, कैसा होगा, वो सब बताएंगे। लेकिन जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाअभिमानी, और तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हर ही आय सज्जन के मिला। कोई ना कोई तो कारण है। और इसलिए मेरे भाइयों, क्योंकि मुझे कई जगह जाना है, मैं आप सभी को अपने तरफ से प्रणाम करता हूं। बहुत कम समय में और बहुत बड़ी सभा। हम समझते हैं कि सभाएं तो होती हैं, लेकिन आज की सभा में और औरों की सभा में फर्क है। क्या फर्क है? कि आज लोग अपने मन से आए, आज लोग अपने मन से आए हैं, अपना अपना आशीर्वाद लेकर के आए हैं। और माताओं बहनों, आपसे कहना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद रंग लाएगा। और 5 तारीख को हम लोग बहुत बड़ी संख्या में अयोध्या में इकट्ठा होंगे और संतों की वाणी को सुनेंगे। संत जो फैसला करेंगे उसका हम अनुमोदन करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बोलो भारत माता की। अरे चलो ठीक है, घोषणा कर देते हैं। युवा सत्य के बल पर ही जग
की आजादी बनती है, इतिहास उधर ही चलता है जिस ओर जवानी चलती है। जवान भाइयों, आप 5 तारीख को आइए, अपना